सब अभी आपने मुख्तलिफ किस्म की बीमारियों का जिक्र किया, तो बहुत सारे ऐसे डायबिटिक मरीज होते हैं जिनको दिल की, दमे की या गुर्दों की बीमारियां भी होती हैं, तो वो कैसे मैनेज करें? ये आपको इसीलिए डॉक्टर के पास जाना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है और आपने यही करना है। जैसे मेन होता है कि डायबिटीज़ के मरीज़ ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ के मरीज़ हार्ट फेलियर के होते हैं, कुछ लोगों को गुर्दे का मसला, और दूसरा ये कि ब्रोंकाइटिस बड़ी उम्र के लोगों में, और या फिर आपका ब्लड प्रेशर और या दमा। ये सारी दवाएं जो भी है आप लेके जाएंगे आपके डॉक्टर से, वो भी प्रिस्क्रिप्शन पे लिखाएंगे। एक जो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व, कुछ लोग जब हाजी वापस भी आते हैं, हमें प्रॉब्लम होता है कि उनका हार्ट फेलियर बहुत बढ़ जाता है, उनके पैरों में सूजन बहुत बढ़ती है। मसला ये होता है कि आप डॉक्टर से डिस्कस करें। अगर आप आपके बदन में पानी निकालने की दवाएं, जिसको हम डायूरेटिक्स कहते हैं, अगर आप वो इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके डॉक्टर से कहें कि वहाँ पे आप किस वक्त इस्तेमाल करेंगे। दिन के वो इस समय जिस वक्त आप अपने होटल में हो, या रात के वक्त इस्तेमाल करें। लोग ये करते हैं कि अगर वो डायूरेटिक से मुझे वॉशरूम बार बार जाना पड़ेगा तो वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं, और फिर उनके पैरों में सूजन और फिर हार्ट फेलियर का, तो वो उनके लिए थोड़ी सी तकलीफ दे बात हो जाती है। तो इससे बेहतर है आप डॉक्टर से पहले डिस्कस कर लें, दवाइयाँ लेनी ही लेनी है आपको। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर साहब। और इसी के साथ-साथ क्या अर्थराइटिस के या जो स्ट्रोक के पेशेंट्स होते हैं, क्या उनको भी हज के दौरान कोई ख़ास एहतियात करनी चाहिए? कुछ इस हवाले से आप बताएँ। आर्थराइटिस भी डायबिटिक के उम्र के साथ भी, और बहुत सारे होते हैं जिनको फालिज भी हुआ है। दो चीज़ें मैं हमेशा उनसे कहता हूँ, हालांकि वहाँ पे बड़ी फैसिलिटीज़ हैं हरम के अंदर भी चेयर के, लेकिन ये है कि आप व्हील चेयर लेके जाएं, और एक होती है छोटी सी चेयर होती है, आप लोगों ने देखी होगी, अब तो यहाँ पे भी बहुत मिलती है, हरम में बहुत होती है, लेकिन हज के दरमियान वो इधर उधर मिलती नहीं है, वहाँ पे हमें ढूंढना पड़ता है। क्योंकि वो लोग आर्थराइटिस के ना, वो अगर ज़्यादा देर तक ज़मीन पे बैठेंगे तो उनकी आर्थराइटिस बहुत बढ़ जाती है। और हम कभी कभी होते हैं जुम्मे की नमाज में 2-2 घंटे पहले चले जाते हैं, ज़मीन पे बैठते हैं। तो बेहतर ये कि वो चेयर लेके जाएं, आप वो चेयर पे बैठे रहें, कुरान पढ़ते हैं वहाँ पे बैठे रहें, और फिर जब नमाज पढ़नी हो तो आप प्रॉपर तरीके से नमाज पढ़ लें। लेकिन ये चीज़ें आप लेके जाएं, ये बहुत ज़रूरी है।